खामोशी में। चलिए गाइस, सो यहाँ पे सिंपल सा है कि हमें एक अपनी वर्चुअल मशीन बनानी है, सिंपल सा एक वीएम बनानी है। इस वीएम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक रिसोर्स ग्रुप, जहां पर हम अपनी सारी की सारी कंप्लीट रिसोर्सेज बनाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 कि हमें एक रिसोर्स ग्रुप की नीड है। रिसोर्स ग्रुप क्यों बनाना है? क्योंकि जितनी भी रिसोर्सेज होंगी वो हमारे इस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही सेव होंगी। इस रिसोर्स ग्रुप में बनाने के बाद, यानी कि सबसे पहले हमने क्या करा, एक रिसोर्स ग्रुप बनाया। जब भी हम रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे तो हम उसका एक पर्टिकुलर नेम देंगे और उसके लिए हम एक लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। अब आप जितनी भी रिसोर्सेज बनाएंगे, आप पर्टिकुलर अपने इसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा क्रिएट होगा रिसोर्स ग्रुप, पॉइंट नंबर 1 ऑलवेज। और आप राकेश, सॉरी अपनी राकेश, एक सवाल स्ट्रेट अवे। ये रिसोर्स ग्रुप हर वीएम के हिसाब से होगा या आपके पूरे आर्किटेक्चर के लिए होगा कि जब भी वीएम्स ऐड होती जाएंगे उसमें आप रिसोर्स बढ़ाते जाएंगे? उसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपका। ओके, ठीक है। सो सिंपल सा है कि आपकी जो रिसोर्स ग्रुप है वो आप इंटायर रिसोर्स के लिए सिंगल भी यूज कर सकते हो, डिफरेंट भी यूज कर सकते हो। और इंटायर रीजंस, ये नहीं है कि पर्टिकुलर रीजन। ठीक है। सो ये जो रिसोर्स है, आप डिफरेंट रीजन की रिसोर्सेज को भी आप इसी एक सिंगल रिसोर्स ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हो। सो सिंपल सा है, लाइक आपका एक प्रोजेक्ट दिया है जो कि पर्टिकुलर मैं कहता हूँ सिडनी लोकेशन के लिए है, तो आप सिडनी लोकेशन पे जो जो चीजें भी आपने बनाई है सारी की सारी, वो आप कॉमन रिसोर्स के ग्रुप के अंदर भी रख सकते हो या आप डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप के भी रख सकते हो। दिस इज योर चॉइस। क्लियर? यानी रिसोर्स ग्रुप जो हम सिडनी में बनाएंगे, उनको अगर हम इंडिया में कोई वीएम बनाते हैं तो भी हम रिसोर्स ग्रुप सेम शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो। लेकिन वो पूरे आर्किटेक्चर के लिए रिसोर्स ग्रुप होगा, वो पर वीएम नहीं होगा। नहीं, पर वीएम पर रिसोर्स होता ही नहीं है, इंटायर रिसोर्स के लिए रिसोर्स ग्रुप होता है। अगर आप ठीक पर है, वीएम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। क्योंकि मैं अगर आप एज अ पीएम सोच रहा हूँ मैं हम्म, कि जब मैं सोल्यूशन देखता हूँ तो मैं उसमें देखता हूँ यार, अच्छा 4 वीएम 10 वीएम बनानी है और हर वीएम का जो है ना इतना रैम होना चाहिए, इतना हार्ड डिस्क होनी चाहिए। हम्म, तो मैं वो कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आ रहा है। तो क्या इसका मतलब ये कि एक रिसोर्स पूल पूरा बन गया? फॉर एग्जाम्पल 4 वीएम बनानी है और हर वीएम को 8 GB रैम चाहिए, तो हम हम्म। उस रिसोर्स ग्रुप में जाके 32 GB रैम बनाएंगे, अब बाद में नहीं, उनको वीएम के ऐसा साथ। कुछ नहीं है। सच रिसोर्स ग्रुप लुक लाइक हमारी मीटिंग आईडी। ओके, मीटिंग आईडी का कॉन्सेप्ट क्या है? कोई कहीं भी किसी भी कंट्री में बैठा हो वो ज्वाइन करेगा। दिस इज अ कॉमन रिसोर्स। सही है। इसी तरीके से आप क्लाउड पे कोई भी चीज डिप्लॉय करोगे तो उसको सेंट्रलाइजली आप देख सको कि आपने क्या क्या कहाँ पे कौन कौन सी चीजें डिप्लॉय कर रखी हैं, तो आप उसको कॉमन ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड रिसोर्स ग्रुप। क्लियर? इट्स अ लॉजिकल कॉम्बिनेशन। लॉजिकल हाँ, कॉम्बिनेशन। व्यू, हाँ, जैसे व्यू होता है डेटाबेस में, हम डेटा टेबल के ऊपर एक व्यू बना देते हैं, इसी तरीके से। लुक लाइक यूर मैं अगर बात करता हूँ फेसबुक, आपके पास एक लॉजिकल कंसोल है जहां पर आप हर किसी के अकाउंट देख सकते हो। अगर किसी ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे तो नहीं देख सकते हो। सो हाउ टू क्रिएट रिसोर्स ग्रुप? तो गाइस, सबसे पहले अगर आपको कभी भी क्लाउड पे काम करना है तो सबसे पहले आपको अपना एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना ही पड़ेगा। सो आई एम क्रिएटिंग द रिसोर्स ग्रुप। आई एम जस्ट गो टू पोर्टल, एंड पोर्टल पे जाने के बाद क्लिक ऑन दिस 3 डॉट्स। या तो आप यहाँ से भी जा सकते हो या आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। सो जस्ट 3 डॉट्स पे हम चलते हैं। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिसोर्स ग्रुप। 3 लाइन्स है, उस पर क्लिक करा रिसोर्स ग्रुप, एंड देयर इज नो रिसोर्स ग्रुप। कोई भी मेरा रिसोर्स ग्रुप बना नहीं हुआ। जस्ट क्लिक ऑन न्यू एंड गिव द नेम ऑफ पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप। सो मैंने यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप का नाम दे दिया लाइक का ICCP-SG। So SG it's not a mandatory, you give the any name। एंड लोकेशन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ईस्ट यूएसए। और रीजंस, यहाँ पे लिस्ट ऑफ रीजंस आ रही है कि आप कौन सी लोकेशन आप यहाँ पे लेना चाहते हो। सो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। गाइस, मैं ले लेता हूँ ईस्ट यूएसए। सो आई एम जस्ट सेलेक्ट द ईस्ट यूएस एंड देन रिव्यू एंड क्रिएट, और मैंने अपना रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर दिया।
सेकंड पॉइंट कि मुझे पता है कि अब मेरी जितनी भी रिसोर्सेज हैं पर्टिकुलर इसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर दिखनी चाहिए। सो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए अभी यहाँ पर ये कुछ नहीं दिखाएगा, दिस इज कंप्लीटली ब्लैंक, मेरी कोई नो रिसोर्स टू डिस्प्ले। यहाँ क्लियरली लिखा आ गया दैट नो रिसोर्स टू डिस्प्ले। हमारा जो अकाउंट है वो फ्री टायर अकाउंट है जिसकी लोकेशन है ईस्ट यूएस में, और हमने कोई भी रिसोर्स यहाँ पे डिप्लॉय अपनी नहीं करी हुई। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि हमें सेकंड नंबर पॉइंट पे हमें क्या करना है कि चलिए हमने यहाँ पे अपना एक रिसोर्स ग्रुप भी डिप्लॉय कर लिया। दिस इज माय सपोज करो रिसोर्स ग्रुप। सेकंड पॉइंट आता है कि हमें अपना नेटवर्क डिप्लॉय करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, नेटवर्क डिप्लॉय करना है अपना, क्योंकि हम जब तक नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो हमारी कम्युनिकेशन भी नहीं होगा। तो सेकंड नंबर पे हमारा है नेटवर्क, फर्स्ट नंबर पे था हमारा रिसोर्स ग्रुप, और सेकंड नंबर पे हम लोग जो अपना डिप्लॉय कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपना वीनेट। वीनेट भी क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हमें अगर कम्युनिकेशन कराना है तो वीनेट क्रिएट करना ही पड़ेगा। हमें वीनेट अपना क्रिएट करना ही पड़ेगा। वीनेट मतलब कि वर्चुअल नेटवर्क। अब मैं अगर वीनेट की बात करता हूं तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं। तो वीनेट अगर आप कभी भी क्रिएट करेंगे तो सिंपल सा वही है, आपको एक लॉजिक यूज करना पड़ेगा वीनेट के लिए। कि सपोज करो आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मल्टीपल लोकेशंस है, देयर आर 3 ब्रांचेस इज अवेलेबल इन 3 डिफरेंट लोकेशंस, या मैं कहता हूँ वन इज सैयद, हसन एंड सुप्रीत, एंड ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। आप लोगों के अलग अलग लोकेशन पर हैं या फिर आपके 3 ब्रांचेस हैं इन सिंगल वीनेट। सपोज करो दिस इज माय वन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड आईसीसीपी। ICCP organization by the IP from ISP 192.168.1.0/24। 24 का मतलब है कि कंपनी ने क्या करे, बाय करें IP, हाउ मैनी IP, 256 IPs। इज इट क्लियर? मेरी कंपनी ने क्या करें, 256 IPs बाय करें, कहां से, ISP से। इज इट क्लियर? अब कंपनी कहती है कि आप 100 IPs मेरी एक ब्रांच को दे दो, 100 IPs अदर ब्रांच को दे दो, और 100 IPs अदर ब्रांचेस को दे दो। कंपनी ने इस तरीके से 3 लोकेशंस पर अपने आईपी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो कंपनी को अगर अपने 3 आईपी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो कंपनी ने सिंपल सा क्या बोला, ठीक है हम 3 आईपी अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके लिए कंपनी ने क्या करा, उसने कहा कि चलिए मेरा B1 है या SUB सबनेट 1 है जहां पर मेरे को 100 आईपी चाहिए, मेरा सबनेट 2 है जहां पर मेरे को 50 आईपी चाहिए, एंड सबनेट 3 है जहां पर मेरे को नीड है 25 आईपी की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी सबनेटिंग करनी होगी। सबनेटिंग करने के लिए सिंपल सा मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे कुछ बिट्स फिक्स हैं कि अगर स्लैश आपको 23 बिट्स दी जाती है तो हमारी जो ग्रुप साइज आएगा सिर्फ 512। अगर आपको स्लैश 24 दिया जाता है तो हमारा बिट साइज आएगा परफेक्टली 256, और हमारा अगर स्लैश 25 दिया जाता है तो हमारा ग्रुप साइज आएगा 128, एंड देन स्लैश 26 अगर एलोकेट करा जाता है तो हमारा ग्रुप साइज आएगा 64। 27 अगर एलोकेट करा जाता है तो हमारा जो ग्रुप साइज आएगा 32, एंड स्लैश 28 करा जाता है तो हमारा जो ग्रुप साइज आएगा वो आएगा 16, जो कि मैंने आपको कल ही बताया था कि मैक्सिमम जो है हम स्लैश 18 तक ही जा सकते हैं, उससे नीचे को वो एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मेरे को ग्रुपिंग करनी है तो सिंपल सा है कि मेरा पहला जो ग्रुप है वो स्टार्ट कहां से होगा, 192.168.1.0। मेरे को 100 आईपी देते हैं तो 100 आईपी के नियरेस्ट जो ग्रुप है वो कौन सा है गाइस? 100 आईपी के नियरेस्ट ग्रुप कौन सा है? प्लीज रिप्लाई। सी क्लास 25। 25। तो जो मेरा नियरेस्ट ग्रुप है वो है गाइस 25 का। सेम वही है यहाँ पर कि यहाँ पर मैं यूज करूंगा /25। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है मेरा, अगर मैं बात करता हूँ 26। /26, लेकिन 26 स्टार्ट कहाँ से होगा? ओ अच्छा, वो होगा
128 1.1.129 2130 से 192 168 से स्टार्ट होगा जो कि मेरा 26 आएगा। 0 से 127 आ गया तो उसका 128 तो उसका ब्रॉडकास्ट होगा ना। स्टार्ट तो वहीं से ही होगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है, सही है, स्टार्ट तो वहीं से ही होगा। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। And मैं तीसरा होस्ट ग्रुप, की तरफ से तीसरा ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा? 64 ऐड किया उसमें 88 और 6 4 88 192 192/27। So is it clear guys these three groups कैसे बने? सुप्रीत एक दफा अगर एक के बारे में कोई बता दें तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा सर रहा। आप रिपीट करोगे प्लीज? मैं 1 मिनट रिपीट कर रहा हूँ, 1 मिनट। सो गाइस सिंपल सा मैं आपसे कह रहा था कि मैंने को सबनेटिंग करनी है। सबनेटिंग का मतलब है गाइस कि मेरा पहला जो ग्रुप, मेरी कंपनी ने जो आईपी बाय करे वो ये आईपी बाय करे 192.168.1.0। अब मुझे आईपी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 100, तो मैं इनमें से कौन सी बिट्स का आईपी लूं सैयद जी जो कि मेरे को 100 आईपी मिल जाए? 25 में लेंगे तो 100 मिल जाएगा पक्का? 25 में कितने आईपी आ रहे हैं? 128। 28 हाँ। यानी कि अगर मेरा आईपी 192.168.1.0 से स्टार्ट होता है तो 128 आईपी कब होंगे? 1.0, 1.1, 1.2, 1.2, 1.3 से लेके ये मेरा 192 127 था। 1.127 पे खत्म होगा। तो नेक्स्ट ग्रुप मेरा कितने से स्टार्ट होगा? 128 से हो जाएगा। 128 से स्टार्ट होगा। उसके अंदर कितने आईपी लगेंगे अगर आप /26 ले रहे हो तो? हाँ 50 चाहिए हमको। हाँ, 50 नहीं, आपको 50 के हिसाब से नहीं देखना, आपको बिट्स के हिसाब से देखना है कि बिट्स ग्रुप पे कितने आईपी आ रहे हैं। अच्छा 64 आते देखिए हैं। आपको 1 kg एप्पल चाहिए वो डिफरेंस है, लेकिन वो 1 kg में अगर 10 ग्राम्स भी एक्स्ट्रा आ रहा है तो आपको लेना पड़ेगा, वो एप्पल काट के नहीं देगा आपको। गॉट इन माय पॉइंट? जी। या तो कम या ज्यादा, बिल्कुल वेट के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे, अगर 64 है तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 128 से, और 192 168 1.191 पे फिनिश हो जाएगा ग्रुप। तीसरे ग्रुप की रिक्वायरमेंट क्या है? 32, क्योंकि हम /27 लिया है। 27 पे हमारा ग्रुप आता है वो 32 आईपीस का आता है। सो 192 168 1.192 से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पर हो जाएगा मेरा? 192.168 1.223। सो आप देखिए कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो हमारे आईपीस आ रहे हैं वो 128 आईपीस आ रहे हैं। इसमें 127 होना था, बीच में डॉट लग गया, ठीक है। और इस वाले ग्रुप की अगर मैं बात करता हूँ तो इस वाले ग्रुप पे हमारे पास 64 आईपीस आ रहे हैं एंड इस वाले ग्रुप पे हमारे पास 32 आईपीस आ रहे हैं। और जो हमेशा पहली आईपी होती है वो होता है नेटवर्क आईपी। जो हमेशा फर्स्ट आईपी होता है हर ग्रुप का, वो कौन सा आईपी होता है गाइस? नेटवर्क आईपी। और ऑलवेज जब भी हम सबनेटिंग करेंगे तो हमें नेटवर्क आईपी ही डालना पड़ता है। तो जब भी आप वीनेट बनाएंगे तो आपको नेटवर्क आईपी यूज करना पड़ेगा, स्लैश में उसकी बिट्स यूज करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा 192.1.0/25 192.1.1.128। नेटवर्क आईपी का मतलब है कि आपका जो ग्रुप है वो स्टार्ट कहाँ पर होगा। सो आपने बता दिया कि मेरा ग्रुप पर्टिकुलर 1.128 आईपी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एंड कहाँ पर होगा? तो /26 लगा लिया। तो 26 में कंप्यूटर जानता है कि 26 का मतलब है कि 64 आईपी जैसे हो जाए मैं इस ग्रुप को ब्लॉक कर दूं। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? अच्छा ये जो 25 26 वाली चीजें ये भी हमने उसमें डिसाइड की थी ना कि जब हम वो कॉर्ड आईपी बनाते हैं। पढ़ रहे थे। हाँ हाँ जी, फिर उसमें आईपी 1 पढ़ रहे थे। ये ऑन बिट्स थी या ऑफ बिट्स थी? ये ऑन बिट्स थी। ऑन बिट्स थी, हाँ ठीक। क्योंकि हमने अगर 32 में से 26 बिट्स ऑन कर ली तो 6 ऑफ बची। 2 to the power 6 करोगे तो 64 हो जाएगा। बिल्कुल। देखो सिंपल सा है, जैसे गाड़ी का फिक्स है ना कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डालोगे तो 20 किलोमीटर चलेगी और 5 लीटर पेट्रोल डालोगे तो 100 किलोमीटर चलेगी। ये गाड़ी के इंजन को पता है। सही। वो 1 किलोमीटर में 100 तो चलेगी नहीं। सही बात है। सेम इसी है कि अगर /25 डालोगे तो वो 127 जाएगा और /26 डालोगे तो वो सिर्फ 64 जाएगा और 27 डालोगे तो वो जस्ट 32 जाएगा।
Is it ठीक है, clear? yeah, it's clear now. So how to create VNet? So second point जो green border करा है, this is my VNet. So हम अपना VNet create कर रहे हैं. So VNet create करने के लिए सिंपल सा हम just go to portal, 3 डॉट्स पे क्लिक करा और यहाँ पे हमने क्लिक करा अपना वर्चुअल नेटवर्क. तो go to virtual networks एंड कोई भी वर्चुअल नेटवर्क अभी हमारा क्रिएट नहीं है, जस्ट न्यू. एंड जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर आपसे वही लोकेशन पूछेगा. अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिसोर्स ग्रुप. अगर आप वर्चुअल नेटवर्क बनाना चाहते हो तो आप किसी भी ग्रुप के अंदर बना सकते हो, किसी भी रिसोर्स ग्रुप के अंदर बना सकते हो, या एग्जिस्टिंग भी सिलेक्ट कर ले सकते हो. आई एम सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग, मैंने पहले से ही बना रखा है. नेम लाइक का मैं दे देता हूँ ICCP-VNet -1A. तो मैंने इसका नाम दे दिया ICCP-VNet 1A. अब वो पूछा कि आप इस VNet को किस लोकेशन में बनाना चाहते हो, तो आप अपनी लोकेशन यहाँ से चेंज कर सकते हो नेटवर्क की. बट गाइस एक चीज ध्यान रख लेना कि जो लोकेशन आप सिलेक्ट करोगे, जो रीजन आप सिलेक्ट करोगे, आपका VNet सिर्फ उसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही दिखाई देगा, डिफरेंट रीजन में आपका नहीं डिस्प्ले होगा. आप रिसोर्स ग्रुप किसी भी रीजन में बनाइए, वो हर जगह डिस्प्ले होगा, बट आपका जो पर्टिकुलर रिसोर्स है, आप उसको जिस रीजन में बनाएंगे वो सिर्फ उसी रीजन में डिस्प्ले होगी. सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मैंने जैसे कि रिसोर्स ग्रुप तो बनाया था ईस्ट यूएस में, और इस बार मैं जो अपना ये VNet बना रहा हूँ, सो गाइस ये मैं बना रहा हूँ वेस्ट यूएस के अंदर. सो आई एम क्रिएट वेस्ट यूएस. या मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेंटर यूएस ले लेता हूँ, तो सेंटर यूएस ले लेता हूँ. So in the just below the billing detail thing. गाइस किसी की कोई क्वेश्चन? So account number is already there. Yeah. तो आपने जो रिसोर्स ग्रुप बनाया था they also वो ऑलरेडी want बना हुआ है, multi लेकिन एक और products नया now. रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया. नहीं 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 नहीं, यहाँ पर हमारा कोई रिसोर्स ग्रुप क्रिएट नहीं हो रहा है. ठीक है, हमारा कोई रिसोर्स ग्रुप क्रिएट नहीं हो रहा है यहाँ पर. Okay. हमारा कोई रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है. यहाँ पर रिसोर्स को हम क्रिएट कर रहे हैं पर्टिकुलर लोकेशन पे. हाँ ना, लेकिन मतलब आपने कि रिसोर्स ग्रुप अलग उसमें है और रिसोर्स डिफरेंट में. यानी कि आपका जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो अपनी रिसोर्स करी है वो डिप्लॉय करी है ईस्ट यूएस के अंदर, रिसोर्स ग्रुप बनाया है. और अब मैं जो वर्चुअल नेटवर्क बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ कहाँ पर, सेंट्रल यूएस के अंदर. बट आपका रिसोर्स ग्रुप के चाहे आप किसी भी रीजन में अपनी रिसोर्स बनाओ, चाहे सेंट्रल यूएस या वेस्ट यूएस कहीं भी बनाइए, वो आपके कॉमन रिसोर्स ग्रुप में आ सकती है, चाहे वो रिसोर्स ग्रुप कहीं पर भी बनाओ. नहीं, ये बात तो मैं समझ में आ गई. मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ईस्ट यूएस में रिसोर्स ग्रुप बनाया था वो अब उसके अंदर जो VMs हैं वो VMs सेंट्रल यूएस में आ रही हैं, तो उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है? क्योंकि वो तो सेंट्रल यूएस के डेटा सेंटर में बन रही हैं. रिसोर्स ग्रुप जो है ईस्ट यूएस के डेटा सेंटर में है. मैंने क्या बोला कि तो रिसोर्स ग्रुप इज जस्ट कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज. वो चाहे रिसोर्सेज At आपने VM कहीं भी level. डिप्लॉय करे हो, at VM level. एनी रिसोर्स का मतलब है आप क्लाउड पे कुछ भी बनाइए, कहीं पर भी बनाइए, जिस मर्जी रीजन पे बनाइए. लाइक मैं कहता हूँ मैं एडमिन हूँ, मेरी 3 ब्रांचेज हैं, एक हसन ऑस्ट्रेलिया, सैयद मैं लाइक कहता हूँ यूएस, एंड सुप्रीत लाइक कनाडा. बट मैंने कहा यार तुम लोग अपना 3 रिसोर्स ग्रुप नहीं बनाओगे, मैं एक कॉमन रिसोर्स ग्रुप बना के दे रहा हूँ, आप जब रिसोर्स बनाओगे तो इसको सिलेक्ट कर लेना. अब उसमें क्या होगा कि मुझे अगर देखना है आप तीनों का काम एक साथ, तो मैं उस रिसोर्स ग्रुप में जाके देख सकता हूँ. तो रिसोर्स ग्रुप इज बेसिकली अ डैशबोर्ड. Yeah, resource group is look like a dashboard, is look like a centralized management. It's not the actual allocation of the resources for the VMs. Yeah, particular कि यहाँ पर ये रिसोर्स को allocate नहीं हो रही है, this is a ठीक है, तरीका centralized management करा रहा है. ठीक है, मैं समझ गया, अब मैं क्लियर हो गया. मुझे एक थोड़ा सा इसमें था कि जब आपने दूसरा जो आइटम क्रिएट किया है वर्चुअल नेटवर्क का, वो आपने सेंट्रल यूएस में क्रिएट किया है, राइट? तो चॉइसेस और आप कहीं भी कर सकते हो. जब आप कहते हैं ना कि वो कहीं और एक्सेसिबल नहीं होगा, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि उसका क्या मतलब और है? एक्सेसिबल का मतलब है कि आपने अगर अपना सेंट्रल यूएस के अंदर VNet बना रहे हो,
और अब जब आप रिसोर्स बनाओगे और रिसोर्स के लिए अगर आपने सेंट्रल यूएस नहीं, लाइक आप वीएम बनाओगे और आपने सेंट्रल यूएस नहीं सिलेक्ट करा, तो आपको ये वर्चुअल नेटवर्क डिस्प्ले नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, वो अवेलेबल ही नहीं होगा। दैट मींस ये जो रिसोर्स है ये पर्टिकुलर रीजन स्पेसिफिक है, बट रिसोर्स ग्रुप इज नॉट अ रीजन स्पेसिफिक। रिसोर्स ग्रुप को आप किसी भी रीजन में ऐड कर सकते हो, बट रिसोर्सेज को आप विद इन अ रीजन ही करोगे। अगर आपसे मिस्टेक हो गई तो फिर वो आपको फिक्स करनी पड़ेगी, उस रीजन में दोबारा से बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने नेम दे दिया। नेक्स्ट वो आ रहा है आईपी एड्रेस। तो जब हम आईपी एड्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे 10 की जो रेंज है उसने बाय डिफॉल्ट उसको एक्सेप्ट कर लिया है। 10 वाली रेंज को उसने क्या कर लिया है, बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर लिया है कि जी आपका एक रिसोर्स पहले से ही बना हुआ है 10 का। मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट रिमूव, ये डिफॉल्ट है और इसकी जगह हम अपना बनाना चाहते हैं। और हमने जो अपना रिसोर्स बनाया था उसके अंदर हमने, अरे कंपनी ने कितने आईपी बाय करे थे, 192.168.1.0/24। तो हम यही रिसोर्स अपना यूज करेंगे। आई एम जस्ट पुट IP 192.168.1.0/24। दैट मीन्स कि मेरी कंपनी ने बता दिया कि ठीक है जी आप लोगों ने आईपी यहाँ से बाय कर लिए हैं। तो मेरी कंपनी ने बताया कि हमने 192.168.1.0/24 आईपी बाय कर लिए हैं। IPv6 हम यूज नहीं कर रहे, इसको अनचेक कर देते हैं। उसके बाद अब वो कह रहा है कि आपको अपने सबनेट्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे। सो हमारी 3 ब्रांचेस थी। सो ऐड सबनेट and give the subnet name like SUB subnet 1, range like 192.168.1.0/25। जैसे ही मैंने लगाया तो उसने बता दिया कि आपकी जो रेंज है वो 0 to 127 आईपीज आपने एलोकेट करें सबनेट 1 में। 123 + 5 यानी कि टोटल 128। ये दो कैटेगरीज में क्यों सर आई हैव अ एक क्वेश्चन है, मुझे पूछना था कि अगर जो रिसोर्सेज हैं जो रिसोर्स ग्रुप में जैसे आप बोलते हैं कि वो रीजन वाइज नहीं होता है कि यू कैन लेट्स से फॉर डिफरेंट रीजन हम एक ही रिसोर्स ग्रुप में सारे रिसोर्सेज डाल सकते हैं, तो उस केस में अगर हम उनको टैग कर सकते हैं रिसोर्सेज को कि ये इस रीजन के हैं, ये इस रीजन के हैं, उस तरीके से वो डिफरेंशिएट के बिलिंग पर्पसेस से ये चीज कर तो सकते टैग हैं। कर सकते हो ना। उसके आगे रिसोर्स ग्रुप लिखा आता है, बाकायदा रीजन लिखा आएगा। अगर आप कुछ भी चीज बनाएंगे उसके आगे उस रीजन का नाम भी आएगा। मैं भी दिखाता हूँ आपको, ऑटो टैगिंग होती है। हाँ बिलिंग पर्पस, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली गाइस देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है 123 + 5। तो अगर आप कोई भी सबनेट बनाओगे ना तो वो आपका जो आईपी है ना वो +5 हो जाएगा। यानी कि अगर आपका ग्रुप साइज में 100 आईपीज हैं तो 100 में वो किस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा आपको, 95 + 5। तो ये इस तरीके से क्यों दिखा रहा है, इसका भी एक रीजन है जो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं 3 सबनेट बना देता हूँ ऐड। तो यहाँ पर ये सबनेट 1 ऐड कर दिया मैंने। इज इट क्लियर गाइस, सबनेट 1 कैसे ऐड करा मैंने? देन नेक्स्ट और टैग, अगर आप यहाँ पे टैगिंग भी देना चाहते हो तो आप टैगिंग यहाँ पे दे सकते हो, लाइक का नेम और लाइक का मैं कह देता हूँ लाइक का दिस इज माय फॉर लाइक का HR सबनेट यूज फॉर HR, और मैंने इसको टैगिंग दे दी एक तरीके की यूज फॉर HR एंड रिव्यू एंड क्रिएट। सो गाइस मेरे को टोटल कितने सबनेट्स बनाने थे? 3। बट मैंने क्या करा कि जब मैं वीनेट बना रहा हूं तो उस वक्त मैंने अपना एक ही सबनेट क्रिएट करा है। तो क्रिएट हो रहा है अभी। तो ये अभी जब तक वेरीफाई नहीं होगा जब तक क्रिएट पे क्लिक, तो वैलिडेट पास हो जाएगा, देन क्लिक ऑन क्रिएट। और ये मशीन जब क्रिएट होती है तो यहाँ पे बेल आइकन आप देख रहे हो, यहाँ पर ही आपका डिप्लॉयमेंट प्रोसेस चल रहा है। तो अगर आपकी रिसोर्स नहीं बनेगी तो ये यहीं पर ही फेल्ड लिखा दिखा देगा। सो ये रिसोर्स हमारी डिप्लॉय हो रही है। अब एक चीज ध्यान रखना कि मेरे को टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स बनाने थे 3, और जिसमें से मैंने अभी कौन सा सबनेट क्रिएट करा है, सबनेट नंबर 1। इज इट क्लियर? बाकी के 2 सबनेट मैंने अभी क्रिएट नहीं करे। मैंने चाहता तो मैं बनाते वक्त ही क्रिएट कर सकता था, बट मैंने इसलिए क्रिएट नहीं करे क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका जो एग्जिस्टिंग वीनेट बना हुआ है, क्योंकि अब ये मेरा एक एग्जिस्टिंग वीनेट बन चुका है, वीनेट का नेम ICCP रख दिया और उसके अंदर हमने क्या करा, पर्टिकुलर अपना एक सबनेट ऐड कर दिया है।
बट अब कंपनी आपकी बाद में कहती है नहीं यार आपको 2 सबनेट और ऐड करने हैं, सबनेट एक 50 आईपी और 25 आईपी। सो आप सबनेट के अंदर जाके यानी कि वीनेट के अंदर जाके अपने अदर सबनेट्स भी बना सकते हो। सो जरूरी नहीं है कि आप जो सबनेट्स हैं वो तभी आप बनाओ जब आपका वीनेट बना रहे हो। आप एग्जिस्टिंग वीनेट के अंदर में जब मर्जी सबनेट क्रिएट कर सकते हो, जब मर्जी सबनेट्स की मॉडिफिकेशन कर सकते हो, सबनेट्स को डिलीट कर सकते हो। गॉट इट माय पॉइंट? तो यहाँ पे देखिए मेरी ये रिसोर्स कंप्लीट हो चुकी है। सो कंप्लीट हो चुकी है तो सिंपल सा आई एम जस्ट क्लिक ऑन वर्चुअल नेटवर्क एंड वर्चुअल नेटवर्क में जाने के बाद देखिए कि हमारा एक वीनेट 1A आ गया है यहाँ पर, ICCP वीनेट 1A। आई एम जस्ट क्लिक इन दिस वीनेट। सो यू कैन सी कि वो बता रहा है कि हमारा जो एड्रेस स्पेस है वो 192.168.1.0 है। रिसोर्स ग्रुप ICCP IG है। लोकेशन सेंट्रल यूएस के अंदर हमने बनाया है। हमारा सब्सक्रिप्शन आईडी ये है, सब्सक्रिप्शन हमारा फ्री टायर है। अब हम बात करते हैं सबनेट्स पे। जस्ट क्लिक ऑन सबनेट्स। मैंने सबनेट्स पे क्लिक करा तो बता रहा है कि हाँ आपने एक सबनेट बना रखा है जिसके अंदर कितने अवेलेबल आईपी हैं जो आप यूज कर सकते हो। ओनली 123 आईपी हैं जो आप यूज कर सकते हो, 5 आईपी आप यूज नहीं कर सकते हो। 5 आईपी क्यों यूज नहीं कर सकते मैं अभी बताता हूँ, बट अब इससे पहले मैं 2 और सबनेट्स, तो गाइस आप यहाँ से अपने नए सबनेट्स क्रिएट कर सकते हो। तो क्लिक ऑन सबनेट और मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक SUB सबनेट 2, जिसको मैं एलोकेट, देखिए उसने 128 ऑटोमेटिकली उठा लिया। फाइन। IPv6 मुझे नहीं चाहिए और नथिंग, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे सबनेट नेम दिया एंड सेव। अच्छा 28 था हमारे में, हमारे जो हमने चार्ट बनाया था। सॉरी 128 तो था ही नहीं, उसने लास्ट सबनेट 27 आपने देना है। एनीवेज मैं इसको ये जैसे कि 28 बन गया, अब ये गलती से मेरे पास बन गया तो मैं सबनेट को डिलीट भी करना चाहता हूँ। सो क्लिक ऑन दिस सबनेट और एडिट कर लेते हैं इसको 128/26। तो देखिए 64 आईपीज आए, बट उससे फिर से उसने 59+5 कर दिया। गॉट इट माय पॉइंट? तो ये 5 का कॉन्सेप्ट क्या है? 2 तो समझ में आ रहे हैं, 3 समझ में नहीं आ रहे हैं। वो कौन से 3 होंगे? एक तो नेटवर्क हो जाएगी, एक ब्रॉडकास्ट हो जाएगी, बीच के 3। बिल्कुल, 2 DNS के लिए हो जाएंगे, एक गेटवे हो जाएगा। अच्छा, गॉट इट? 2 DNS सर्वर के लिए आईपी रिजर्व हो जाएंगे और एक गेटवे के लिए आपका आईपी रिजर्व हो जाएगा। DNS सर्वर भी बता दीजिएगा क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम है जो आप नाम से एक्सेस करते हो आईपी की जगह। अच्छा, देन एक और सबनेट बनाना है मैं, SUB सबनेट 3, जिसकी मैं वैल्यू कहता हूँ 192 से स्टार्ट हुआ, बट मुझे लेना है /27। तो उसने बता दिया टोटल 32 आईपी आएंगे, बट 27+5 हो गया एंड सेव। तो इस तरीके से करके हमने क्या करे, अपने 3 सबनेट्स क्रिएट कर लिया। सो गाइज अब हमारी बारी आती है, आई एम क्रिएटिंग द मशीन। अब हमें अपनी वर्चुअल मशीन बनानी है गाइज। अब अगर हम अपनी वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो पॉइंट नंबर 3 पे हमारा आएगा VM। सो यानी कि अब हमें अपने यहाँ पे क्रिएट करनी है VM। भाई so मैं यहाँ राकेश, पर थर्ड आईपी आपने क्या ली थी? क्या चीज? थर्ड आईपी आपने क्या ली थी? 192 थी। 27। बिटवीन आप इन मशीनों को आईपी। अब मैं कहता हूँ कि ये वाली जो मशीन मैं बनाना चाहता हूँ, दिस इज SUB सबनेट 1 और लाइक का नाम दे देता हूँ इसका VM1। इसको जो मैं एलोकेट कर रहा हूँ सबनेट 2, नाम दे देता हूँ VM3 VM2 एंड सबनेट 4 सॉरी सबनेट 3, और इसका भी नाम मैं एलोकेट कर देता हूँ लाइक का VM3। अब इसको जो ये जो सबनेट है, ये मेरा जो सबनेट अटैच्ड है वो कहां पर अटैच्ड है? 192.168.1.0 से लेके /25 पर। क्योंकि सबनेट VM1 में तो मैंने यही आईपी दिया है, तो इसको जो आईपी मिलेंगे वो बिटवीन गाइस 0 to 127 के बीच में से कोई आईपी इस मशीन को एलोकेट होगा। और ये जो आईपी होगा गाइस, ये आईपी प्राइवेट आईपी होगा। इस सबनेट 1 में हम 128 VMs क्रिएट कर सकते हैं। 128 में से 5 कम कर दो। 5 कम कर दो, जी हाँ ठीक है। तो 123 VMs हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं। VMs या रिसोर्सेज? रिसोर्स का मतलब VM ही है, जितनों की भी आप अच्छा। आईपी अटैच करोगे न, पता इतने आईपी आप यूज कर सकते हो, दैट्स इट।
26 का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास आया 128 से लेके 191 तक। सो आपके जो भी आईपी मिलेंगे गाइस वो सब प्राइवेट आईपी होंगे। तो ये आपका प्राइवेट आईपी प्रोवाइड कराता है। पब्लिक आईपी ऑटोमेटिकली जब आप रिसोर्स बनाएंगे तब वहां पे आपको ऑप्शन देगा कि क्या आप अपनी मशीन को पब्लिक आईपी देना चाहते हो या नहीं, क्योंकि अगर हमें वैन एक्सेस करना है तो हमें पब्लिक आईपी एलोकेट करना ही पड़ेगा अपनी मशीन को, क्योंकि ये प्राइवेट आईपी दैट मींस दिस इज वर्किंग विद इन अ लैन। तो क्लाउड टू क्लाउड मशीनों को कम्युनिकेट कराने के लिए हमें कोई पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं है, वो प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट कर जाएगी। 1.192/27 जिसके अंदर हमारे जो आईपी आएंगे वो आएंगे 192 से लेके 223। 5 आईपी माइनस हो जाएंगे और ये सारे के सारे प्राइवेट आईपीसी है। सो चलिए अब हम अपनी 3 वर्चुअल मशीन बनाते हैं। अब गाइस जब 3 वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो सबसे पहले ये हमसे पूछेगा रिसोर्स ग्रुप, हमने बनाया हुआ है। दूसरे नंबर पे ये हमसे पूछेगा रीजन, सेंट्रल यूएस हम सिलेक्ट करेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आएगा एबिलिटी जोन एंड एबिलिटी सेट का, कि आप ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स बनाना चाहते हो या कॉमन कंप्यूटर्स बनाना चाहते हो। सो चलिए अब हम चलते हैं पहले हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन्स। सो जस्ट बट मैं अगर आप चाहते हो ग्रुपिंग करना, लाइक मैं आज कह रहा हूँ सर एक क्वेश्चन पूछना था मुझे अवेलेबिलिटी सेट और जोन के बारे में। अगर आप जैसे मान लो कि दोनों में से हम एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं ना, जोन के अंदर अवेलेबिलिटी सेट नहीं हो सकते राइट, रीजन के अंदर जोन हो सकते हैं और रीजन के अंदर ही अवेलेबिलिटी सेट हो सकते हैं राइट। हाँ जी या ओके क्वेश्चन क्या था? यही मुझे कंफर्म करना था कि जोन के अंदर ही अवेलेबल जोन। तो गाइस देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं, जैसे हसन जी आप पूछ रहे थे रिसोर्स ग्रुप का मतलब है कि सेम रैम सेम वो सारी चीजें, तो उसके लिए आप एबिलिटी सेट बनाओगे। ठीक है, तो आप एबिलिटी सेट में आप ग्रुपिंग कर सकते हो अपनी मशीन्स की, कि इस एबिलिटी सेट में कितनी मशीन रखोगे। गॉट इट? या आप ग्रुप कर सकते हो जॉन्स के अंदर, कि आपके रीजन के अंदर जॉन है, ये सपोज करो 4 जॉन्स आपके ग्रुप के रीजन के अंदर है। तो मेरा एक रीजन है लाइक सेंट्रल यूएस, सेंट्रल यूएस के अंदर ये मेरा सेंट्रल यूएस है। तो यहाँ मैंने अगर एबिलिटी सेट बनाया तो या तो आप अपनी मशीन को एबिलिटी सेट के अंदर एड ऑन कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो, या मैं कहता हूँ सेंट्रल यूएस के अंदर आपके पास मेरे पास जॉन्स है लाइक जॉन 1, जॉन 2, जॉन 3, जॉन 4। लेकिन ये तो उसने स्पेसिफाई तो नहीं किया ना अभी हमने, तो हमें कैसे पता चला कि अब सेंट्रल मेरे यूएस मशीन बनाएंगे तो ऑप्शन आएगा वहां पे। अच्छा ओके। और ये मेरा है जॉन। तो आप चाहो तो अपनी चारों जॉन में भी अलग अलग मशीन बना सकते हो। आपके पास ग्रुपिंग करने के 2 ऑप्शंस हैं, या तो जॉन वाइज या एबिलिटी सेट वाइज। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल टू एवरी रीजन, ऑप्शन इज अवेलेबल इन लिमिटेड रीजन। गॉट इट? ग्रुपिंग हो रही है। This is for within a data center or this is for multiple data centers. Got my point? जॉन का मतलब है कि डिफरेंट डेटा सेंटर्स के बीच में आप अपनी मशीन डिप्लॉय कर रहे हैं, और एबिलिटी सेट का मतलब है कि आप कॉमन डेटा सेंटर के अंदर कर रहे हैं। दोनों में तो अवेलेबिलिटी सेट में एक ही डेटा सेंटर में हम 2 से 3 अवेलेबिलिटी एक से ज्यादा अवेलेबिलिटी सेट हो सकता है एक ही डेटा सेंटर में। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर यहाँ पर आपका ये रीजन डाउन होता है तो आपकी सारी मशीनें चली जाएंगी, लेकिन अगर यहाँ पर यहाँ पे कोई जॉन डाउन होता है तो ये सारी मशीन चली जाएंगी। लेकिन अगर आपने जॉन रिडंडेंट बनाया तो अगर आपका जॉन डाउन भी होता है तो आपकी अदर मशीनें अवेलेबल रहेंगी जो आपको सपोर्ट देंगी। तो सर जो बिटवीन एबिलिटी जॉन और एबिलिटी सेट। तो जैसे सर एक रीजन में मान लो कि 2 रीजन है राइट, और दोनों रीजन में एक रीजन में एक से ज्यादा अवेलेबिलिटी सेट हो सकते हैं या फिर एक ही अवेलेबिलिटी सेट हो सकते हैं डिफरेंट लोकेशन पे होंगे या सेम शेयर करेंगे नेटवर्क?
रीजन तो सेम ही होगा ना, लोकेशन तो डिफरेंट आती नहीं है ना, लोकेशन तो आप सिलेक्ट करोगे, लोकेशन दैट इज कॉल्ड रीजन। ओके, जैसे मान लो कि वेस्ट मुंबई है, मुंबई एक रीजन, वेस्ट मुंबई। अभी देखो हाँ, मैंने यहाँ पर एक हाउ टू क्रिएट एबिलिटी सेट्स, तो सिंपल सा है कि यहाँ पे पहले मैं इस सबनेट को सेव करना भूल गया, तो इसको सेव कर देते हैं सबनेट 3 को। तो ये मेरे 3 सबनेट्स बन गए, सबनेट 1, सबनेट 2 एंड सबनेट 3। इज इट क्लियर? वीनेट के अंदर कोई प्रॉब्लम किसी को? हसन जी, सैयद? नहीं, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, सो नेक्स्ट चलते हैं, एबिलिटी सेट। सो सिलेक्ट एबिलिटी सेट्स पे मैंने क्लिक करा, और एबिलिटी सेट भी आपका रीजन स्पेसिफिक है कि आप पर्टिकुलर किस रीजन के अंदर अपना एबिलिटी सेट बनाना चाहते हो, बट आप जॉन कभी नहीं बनाते हो। आप अवेलेबिलिटी सेट्स में कहाँ से गए थे? सर्च, आप यहाँ से सर्च ऑप्शन, तो एबिलिटी सेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जोन कभी आपको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। गॉट इट माय पॉइंट? सर जोन जो आप कह रहे हैं कि नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, उसका मतलब ये है कि वो उस अस्यूम करेगा कि वो सेम डाटा सेंटर में एक ही। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। सो जॉन हम क्रिएट नहीं करते हैं कभी भी। सॉरी, जॉन क्यों नहीं करते? क्योंकि जॉन बैकएंड प्रोसेस है, दिस इज अ डेडिकेटेड डेटा सेंटर जो कि अमेजॉन क्रिएट कर सकता है, बट एबिलिटी सेट हम क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि हम अपना ग्रुपिंग कर रहे हैं। सो क्लिक एबिलिटी सेट, अगर हमें क्रिएट करना है तो सर्च पे गए, वहां पे एबिलिटी सेट सिलेक्ट करा एंड न्यू। मेरे पास सर्च में अवेलेबिलिटी सेट का ऑप्शन आ गया, चल टाइप करना पड़ रहा है बकायदा। आना ये टाइप, अगर कोई रिसोर्स वहां नहीं मिलती है तो आप सर्च में कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी आपके पास अगेन दोबारा से ऑप्शन आ रहा है रिसोर्स ग्रुप का, तो आप वही कॉमन रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, या चॉइस इज योर कि आप अदर बना ले। अब नेम आ रहा है कि आप कितने, क्या नेम देना चाहते हो, लाइक नीचे बैठो। अच्छा, वो राकेश डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो जी सॉरी, आप डिस्कनेक्ट हो गया, आपकी स्क्रीन। होस्ट बनाइए, मेरे को 1 घंटे बाद आपका ये सेशन रिकनेक्ट हो जाता है ना। होस्ट बनाइए हसन जी। ठीक है, बना दिया होस्ट। सो अपडेट डोमेन और फॉल्ट डोमेन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और रिव्यू एंड क्रिएट, और यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको क्रिएट कर दिया। सो यहाँ पर भी देखिए मैंने जो लोकेशन सिलेक्ट करी है वो सिलेक्ट करी है सेंटर यूएस, यानी कि मैंने अभी तक एक अपना सब वीनेट बनाया है आईसीसीपी एसजी रिसोर्स ग्रुप के अंदर, और दूसरा मैंने अपना क्या क्रिएट करा है, एबिलिटी सेट क्रिएट करा है। सो अगर आप इसमें जो जोन दैट डोमेन काउंट है, फॉल्ट और अपडेट डोमेन काउंट, ये बाय डिफॉल्ट 2 और 5 आए थे। हाँ, ये इतने ही रहेंगे, ये ये माइक्रोसॉफ्ट का हमेशा काम इतने ही रहेंगे, हम इनको कभी नहीं करेंगे। नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट का बैकएंड प्रोसेस है। सर पर फॉल्ट डोमेन तो हम अप टू 3 तक कर सकते हैं ना? वो ARM अगर हम यूज करते हैं तो, मतलब कि पोर्टल दूसरा यूज करते हैं तो, बट यहाँ पर आप सिलेक्ट ही नहीं कर पाओगे, वो 2 पे ही रहेगा।
सो गाइस देखिए, अब मैं अपने चलता हूँ रिसोर्स ग्रुप के अंदर, जस्ट क्लिक ऑन रिसोर्स ग्रुप। तो देखिए रिसोर्स ग्रुप यार के अंदर मेरा, हाँ आपके पास इसकी कोई स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन लिखी हुई भी है? नहीं, कहीं नहीं अच्छा, मिलेगी, क्लाउड की कहीं तो नहीं मिलेगी। ये तो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्रिएट करने प्रैक्टिस की, ही। क्योंकि आईसीसीपी एसजी में गया तो देखिए यहाँ पे उसने बता दिया कि आईसीसीपी वीनेट 1A आप लोगों ने यहाँ पर बनाया था। कहाँ पे? रिसोर्स ग्रुप के अंदर। जी और जो कि रिसोर्स कहाँ ग्रुप पर बनाया में। है? हाँ, सेंट्रल यूएस के अंदर आपने बनाया था, जो आप पूछ रहे थे टैगिंग वाला। यार एक सेकंड, मैं रिसोर्स ग्रुप में, जैसे आप एक रिसोर्स ग्रुप में जाएं, ठीक है। आईसीसीपीएसजी में आप गए, ठीक है, उसमें आपने आप एक पेज बैक करें, आपके पास टेस्ट वीएम होता है, आपके पास होना चाहिए ना। टेस्ट वीएम मतलब? और ये वीनेट 1A जो है, सॉरी, आप रिसोर्स ग्रुप में दोबारा जाएं, रिसोर्स ग्रुप में जाएं, इसमें उसके बाद आप आईसीसीपीएसजी में जाएं। अब यहाँ पे वो ये सब दिखा रहे हैं ना, हाँ तो ये, हाँ ये वीएम्स आ गए नीचे, ये वीएम नेटवर्क नहीं है, इट्स वॉचर भी नॉट अ वीएम, इट्स नॉट अ वीएम। मैंने वीएम बनाई नहीं है। मैंने जो भी काम करा है सेंट्रल लोकेशन, सिर्फ कॉमन एक रिसोर्स। नेटवर्क बनाया है मैंने और अभी एक दो ही काम रिसोर्स तो ग्रुप करे बनाया हैं। है, दैट्स इट। मैंने अभी तक एक एबिलिटी सेट बनाया है और एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया है। बट रिसोर्स ग्रुप मैंने कहाँ पर बनाया है? सेंट्रल रिसोर्स यूएस। ग्रुप, अभी सेंट्रल रिसोर्स यूएस ग्रुप में बना नहीं, है। ईस्ट यूएस में। ये यूए अभी आपने बोले तो यहाँ पे सिर्फ रिसोर्स ग्रुप बनाया है, जहाँ पे हाँ, रिसोर्सेज आएंगी जो कि वीएम्स को एलोकेट होंगी, इज इट? वीएम्स पे एलोकेटेड नहीं होंगी, जो भी रिसोर्स आप बनाएंगे वो सब यहाँ पर दिखाई देंगी। वो मैं आप वही कहाँ तो, एलोकेट करते हो, चॉइस इज योर। ये तो जो जो आप कह रहे हैं रिसोर्स बनाएंगे, तो वो रिसोर्स क्या चीज होगी? रैम होगी, हार्ड डिस्क होगी, वर्चुअल मशीन होगी, क्या होगी? ये भी सर्वर रिसोर्स होगा। ही है। ये रिसोर्स है, सब ये जो कुछ। वीनेट बनाया है ये भी रिसोर्स है। रिसोर्स अच्छा का मतलब वीनेट, जो भी काम आप करोगे। अच्छा तो जो वीनेट असली हालांकि वर्चुअल सिर्फ नेटवर्क है, पर वो हाँ, भी एक रिसोर्स कहलाता है। वो भी रिसोर्स का मतलब है कि जो भी आप वर्क कर रहे हो। ओ सुप्रीत, आप अपना माइक म्यूट कर दो यार। मुझे बहुत आ रही है आवाज। क्लाउड पे अच्छा ये जो भी मतलब है काम हम रिसोर्स, ठीक है। करेंगे उसको रिसोर्स का मतलब है। रिसोर्स डिप्लॉय करो का मतलब है क्लाउड पे आप कुछ भी बना रहे हो वो एक रिसोर्स है। तो यहाँ पर मैंने कितनी हाँ, रिसोर्स बनाई है? मैंने यहाँ पे एक एबिलिटी सेट बनाया है, इसको भी रिसोर्स बोला जाता है। और वर्चुअल नेटवर्क बनाया है, इसको भी रिसोर्स। और वीएम बनाऊंगा उसको भी रिसोर्स ही बोला जाएगा। तो ओ सर ये लोकेशन एक आ रही है ईस्ट यूएस जो आ रही है रिसोर्स ग्रुप की, हाँ, लेकिन जो नीचे आ रही है वो आ रही है सेंट्रल यूएस हाँ, की तो मैंने आपको रिसोर्स। बोला ना कि मैं एक सेंटर पॉइंट पर हूँ, मैं ईस्ट यूएस में बैठा हूँ। मैंने आपको हाँ, एक कनाडा में, आप कनाडा में काम कर रहे हो, वो मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट यूएस में काम कर रहा है, वो लंदन में काम कर रहा है। तो मैं यहाँ से बैठ के देख सकता हूँ, तो मुझे पता है ना कि जो वीनेट बना है, वीनेट ए बना है, वो कहाँ पर बना है? सेंट्रल यूएस। यासमिन की सुप्रीत ने बनाया है ये एबिलिटी सेट, सेंट्रल यूएस में बनाया, क्योंकि सेंट्रल यूएस में तो आप काम कर रहे हो, इसलिए आपकी लोकेशन मुझे पता है। तो मुझे पता है कि सेंट्रल यूएस से जो भी काम दिखा है वो आपने बनाया है। और अगर यहाँ पे कनेडा से दिखेगा तो मैं सोचूंगा हसन ने बनाया है। गॉट इन माई पॉइंट? आप आइडेंटिफाई कर लेंगे बेसिकली या उससे। अच्छा हसन जी इसमें क्लियर हुआ? तो हम सेंट्रल यूएस में एक और अवेलेबिलिटी सेट बना सकते हैं जो बना बिल्कुल सकते इसकी हो, जो इसकी रिडंडेंसी होगी। बना सकते हो, बना सकते हो। 10 बनाइए, एक नहीं 10 बनाइए। और वो उनकी फिजिकल लोकेशन डिफरेंट होगी। नहीं, सॉरी, सेम ही फिजिकल तो सेम हो जाए। अच्छा, मतलब एक ही डेटा सेंटर, एक ही बिल्डिंग में तुम्हारे पास एक से ज्यादा अवेलेबिलिटी सेट हो सकते हैं। हाँ, ग्रुपिंग आप कर सकते हो। अब आपका आप एक किसी ऑफिस में हो, एक सिंगल फ्लोर है, तो वहाँ पे एचआर सेल्स टीम अलग अलग नहीं बैठती। या ओके। ओके, माइक ऑफ कर लो। आप आज बहुत दंगे हो रहे हैं आपके एंड पे। ये अवेलेबिलिटी सेट में आप जब बना रहे थे ना तो स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गया था, तो एक एक पेज आपने मेरे से मिस हो गया था क्योंकि ये लोग तो कोई नहीं, सब कोई एक्सेस नहीं, कर चिल रहे हैं। मारो ना, अभी रुक जाओ ना। हाँ वो तो मैंने आपको यहाँ से बनाया, लेकिन जब आप वीएम डिप्लॉय करोगे तो वहां भी ऑप्शन आएगा एबिलिटी सेट बनाने का, तो वहां से भी आप क्लिक करोगे तो वहीं पहुंच जाओगे। अभी मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं आपका वीएम क्रिएट कर रहा हूँ। सो क्योंकि हमें वीएम अगर क्रिएट करनी है तो सिंपल सा है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा एंड जस्ट गो टू वर्चुअल मशीन। अब जब मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा, देन क्लिक ऑन ऐड वर्चुअल मशीन एंड वर्चुअल मशीन। सो क्रिएट वर्चुअल मशीन पे जब मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो देखिए दोबारा से ऑप्शन आया रिसोर्स ग्रुप। सो रिसोर्स ग्रुप में सिलेक्ट कर लेता हूँ आईसीसीपी एसजी। मशीन नेम लाइक VM1। लोकेशन अगर मैं
यूएस ईस्ट यूएस करता हूं तो ना तो मैंने ईस्ट यूएस में वो बनाया है एबिलिटी सेट। तो देखिए ईस्ट यूएस में मेरा यहाँ पे एबिलिटी सेट ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, नो एग्जिट एबिलिटी सेट, क्योंकि मैंने एबिलिटी सेट कहां पर बनाया था अपना, सेंट्रल में। और देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है एबिलिटी जोन का। तो देखिए यहाँ पे मेरे 3 जोन भी हैं। तो एबिलिटी ऑप्शंस के अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक एबिलिटी जोन या एबिलिटी सेट। बट यहाँ मेरे को दोनों में से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मेरा जो रिसोर्स है वो कॉमन हो सकता है, लेकिन रिसोर्स ग्रुप, बट अगर मैं कोई भी वीएम या व्हाटएवर कुछ भी बनाऊंगा वो मेरा रीजन स्पेसिफिक होगा, पर्टिकुलर, यानी कि सेम रीजन के अंदर ही होना चाहिए। सो वीएम वैन, और अब मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट करता हूँ सेंट्रल यूएस, तो सेंट्रल यूएस के अंदर जो जो चीजें मैंने दिखाई हैं वो सारी चीज मेरे को यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएंगी। और सेंट्रल यूएस के अंदर में मैंने एक एबिलिटी सेट बनाया है और दूसरा मैंने वीनेट बनाया है। सो आई एम जस्ट सिलेक्ट द सेंट्रल यूएस, और सेंट्रल यूएस जैसे मैंने सिलेक्ट करा तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गया एबिलिटी सेट का, और एबिलिटी सेट के अंदर अब ऑप्शन आ गया ICCP एबिलिटी सेट 1A। गॉट इट। अगर आप नया बनाना चाहते हो तो आप यहीं से क्रिएट भी कर सकते हो न्यू। क्लियर है इतना? वर्चुअल मशीन का नेम, रीजन, एबिलिटी ऑप्शंस में आप ये बात जोन समझ में, में आई कि आपने लेकिन अलग अलग रीजन में क्यों बनाया? मैंने अलग रीजन अलग-अलग में क्या है, सेम रीजन ही कहाँ तो है, बनाया सेंट्रल यूएस ही तो यूज कर रहा हूँ। नहीं, जैसे सेंट्रल यूएस में बनाया और ईस्ट में बनाया, दोनों अलग अलग आपने बनाए थे ना? यार रिसोर्स ग्रुप मैंने इसलिए अलग बनाया कि आप रिसोर्स ग्रुप आप किसी भी रीजन में बना सकते हो मैनेज करने के लिए आप सारे रिसोर्सेज। एडमिन आपका बैठा हुआ है लाइक यूएस में, और आपका प्रोजेक्ट चल रहा है मैं कहता हूँ इंडिया में और आपका ऑस्ट्रेलिया में, तो एडमिन क्या करेगा, आपने 50 रिसोर्सेज डिप्लॉय कर रखे हैं, 50 रिसोर्सेज इंडिया में। अब मैं 2 रिसोर्स ग्रुप ना देख के मैं तो एक कॉमन लोकेशन से देख लूंगा, तो मैं तो ऐसा सेटअप बनवाना चाहूंगा ना। तो मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया ICCP प्रोजेक्ट 1। अब इस प्रोजेक्ट को मैं 4 कंट्रीज में डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो मैं 4 ग्रुप ना बना के मैं एक ही ग्रुप में जाऊंगा तो चारों लोकेशंस की मेरे को रिसोर्सेज दिख जाएंगे ना। सही है। आप सेम में भी बनाओ, चॉइस इज यूअर, डिफरेंट में बनाओ, सेम में बनाओ, ये आपके पास ऑप्शनल है, बट बनाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी भी है। अलग अलग जोन्स में? जोन्स में नहीं, आपको रीजन में एबिलिटी रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा, नहीं, चॉइस इज रिसोर्स यूअर। ग्रुप तो बनाना है, लेकिन हम चाहे तो रीजन एक रखें, चाहे तो रीजन अलग कर दें, मैं ये कह रहा हूँ। इसकी तो अलग कोई रीजन करोगे तो 4-5 रिसोर्स ग्रुप बनेंगे। अब लाइक मैंने 4 रिसोर्स बनाई है, एक एबिलिटी सेट, तो उसके लिए आप रिसोर्स ग्रुप अलग बनाओगे, वीएम के लिए रिसोर्स ग्रुप अलग बनाओगे, तो कितने रिसोर्स ग्रुप बन जाएंगे अगर आपने 50 चीजें डिप्लॉय करी। okay. या तो आप रीजन वाइज बनाइए कि अगर आपका 4 रीजन है तो आप 4 रिसोर्स ग्रुप बना लीजिए, 1 इज यूएस, अनदर इज सेंट्रल यूएस, वेस्ट यूएस, ईस्ट यूएस। या आप यूएस के नाम से एक रिसोर्स ग्रुप बना दो, तो यूएस के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारी चीज दिख जाएंगे, चाहे वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी हो। सही है। इतना क्लियर है? वर्चुअल मशीन का नेम, रीजन, एबिलिटी ऑप्शन और एबिलिटी सेट। इज इट क्लियर गाइस? क्लियर। नीचे सिलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो? विंडोज। लाइक सो मैं विंडोज की विंडो 10 इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो आई एम जस्ट सिलेक्ट द विंडो 10। क्लियर? ओके। नीचे देन हार्डवेयर ऑप्शंस आएगा, कितनी हार्डवेयर, तो यहाँ पर जो हम ले रहे हैं 2 CPU 8 GB रैम, काफी ज्यादा हो जाएगा, जिसका अमाउंट लगेगा $ऑस्ट्रेलिया $1110 पर मंथ। ओए होए। तो मैं इसको कम कर देता हूँ, हम यहाँ पे ले लेते हैं यार, कम वाला नहीं आ रहा क्या, इतना ही आ रहा है क्या मिनिमम? 4 GB रैम। ऐसे ले जो फ्री हो, वरना फिर मुझे पैसे ना देने पड़ जाए। नहीं ये उसमें से कटेंगे आपके जो मिले हुए हैं। अच्छा। हाँ आपका कुछ, तो मैं ये ले लेता हूँ पहले वाला D1 CPU और 3.5 GB ऑफ रैम। कॉस्ट क्यों नहीं आ रही? ठीक है ना, कॉस्ट आ जाएगी, क्यों $84 पर मंथ है रजी भाई, आपको कहीं देने ना पड़ जाए। अरे नहीं देने पड़ेंगे यार, 84 एक महीने का है, हमें तो 10 मिनट यूज करनी है। क्या पता रजी भाई ये बना के चले जाएं फिर आपको देने पड़ गए अगर। नहीं भाई बस रजी करो। भाई फिर वो स्टॉप कॉस्ट कर शेयर हो देना। जाएगी। सारे स्टूडेंट्स में कॉस्ट शेयर हो जाएगी। बस मेरी फीस में से कम मत करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डॉलर आ रहा है 73.17, अभी आपको चार्जेस बता भी देगा आखिरी में कि पर आवर कितना लगेगा, डोंट वरी।
फिर आप शेयर करने की बात ही नहीं कहोगे, कहेंगे सर ये तो मेरे बच्चे की टॉफी के बराबर लेकिन ये का आप चार्ज है। इंडिया में बना रहे हैं ना, तो आपको डॉलर वैल्यू नहीं कम सर, दिखा रहा है। मैं इंडिया में नहीं बना रहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप एक्सेस इंडिया से कर रहे हैं, सेम मशीन मुझे जो $84.19 की दिखा रहा है। अरे बड़े लोग हो आप यार, पैसे वालों के लिए पैसे वालों के हिसाब से दिखती है। लो, अब मैं यहाँ पे लोडिंग यूजर था। नेम क्रिएट कर रहा हूँ, सो लाइक का यूजर नेम आप कुछ भी डाल सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे यूजर नेम डाल देता हूँ, लाइक का क्या डालूं मैं यहाँ पे, यूजर नेम में डाल देता हूँ यहाँ पर ICCP इन। ICCP इन मैंने यहाँ पे यूजर नेम डाला है, या खाली मैं ICCP डाल देता हूँ। एंड द पासवर्ड, जो पासवर्ड होना चाहिए वो यूजर नेम के सिमिलर नहीं होना चाहिए, तो पासवर्ड ASD@1234567। ये और उस मशीन का पासवर्ड बनाना है ना, एडमिन अकाउंट जो बिल्कुल इस मशीन का यूजर नेम पासवर्ड, तो मिनिमम 12 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। तो मैंने जो पासवर्ड रखा है गाइस, ASD@1234567 देन ASD@1234567 8 कैरेक्टर्स का मैंने पासवर्ड यहाँ पे रखा है। देन इनबाउंड पोर्ट रूल, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस। सो अगर आप ने RDP प्रोटोकॉल अलाउ नहीं करा तो आपकी मशीन एक्सेस नहीं होगी, इट्स अ मैंडेटरी। मतलब इंटरनेट पे एक्सेस नहीं होगी या नेटवर्क आप पे उसका एक्सेस नहीं रिमोट कंसोल एक्सेस नहीं कर पाओगे। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। तो तो फायदा कंसोल क्या एक्सेस, VM क्रिएट करने का। और अगर आप इस मशीन पे इंटरनेट भी चलाना चाहते हो तो आपको पता है कि आपका इंटरनेट HTTP और ओ HTTPS से चलता है, तो वो प्रोटोकॉल, यानी कि जो भी चीज आपको अलाउ करनी है वो प्रोटोकॉल अलाउ करने पड़ेंगे आपको। सॉकेट भी SSH भी अलाउ करना पड़ेगा। अच्छा, फाइल ट्रांसफर के। अगर आप चाहते हो तो ये उसमें आप जो अलाउ करना होता है, मुझे भूल गया, जरा रिमाइंड करा देंगे ये बात। अगर आपने यहाँ से जो सर्विस आप इस मशीन पे चलाना चाहते हो उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल अलाउ करने पड़ेंगे, दैट्स इट। अगर नहीं करे तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है। गॉट इट। प्रोटोकॉल क्यों होता है राकेश? ये आपके लिए होता है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, पुट्टी वगैरह से, हम लाइनेक्स की मशीन वगैरह आप बना रहे हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जी हाँ ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। सही देन है। उसके बाद आ रहा है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब है डिस्क, आप कौन सी हार्ड ड्राइव लगाना चाहते हो। आप प्रीमियम SSD लेना चाहते हो या नॉर्मल विंडोज हार्ड डिस्क लेना लाइसेंसिंग का चाहते क्या हो। होगा? विंडोज लाइसेंसिंग का जो है, हमने लाइसेंसिंग ले ही नहीं रखा है, आप बैक करें। वो एरर भी नीचे आए, देता बाद में, ये हमें नीचे बाद आए। में एरर, आई कंफर्म आई हैव एलिजिबल विंडोज 10 लाइसेंस विद मल्टी टेनेंटेड होस्टिंग। तो ये लगा दीजिए, बैकएंड में AWS अजूरे अपने आप कर लेगा ओके। बाद में, क्योंकि लाइसेंस बाद में अपलोड करना पड़ता है। अच्छा, लाइसेंस हम चाहें तो अपना अलग से परचेज करके भी ला सकते हैं, या हमें एज्योर का लाइसेंस ही चाहिए? अरे अजूरे की विंडो है तो अजूरे का ही तो लाइसेंस डालोगे। विंडोज तो माइक्रोसॉफ्ट की है ना, लाइसेंस तो वही देगा ना OS का। जी की तो हम बाद में ही डालते हैं ना हमेशा। ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है डिस्क। डिस्क का मतलब है हार्ड ड्राइव। आप जो इसमें हार्ड ड्राइव चाहते हो, नॉर्मल हार्ड डिस्क चाहते हो तो नॉर्मल हार्ड डिस्क जाओगे, लगा सकते हो, काफी सस्ती पड़ेगी, बट आपकी परफॉर्मेंस स्लो आएगी। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रीमियम SSD की, मेरी जो मशीन है काफी फास्ट डिप्लॉय हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा पर 3 या 4 रुपीज का डिफरेंट आएगा, इतना भी नहीं आता। और नेक्स्ट अब देखिए नेटवर्किंग का ऑप्शन आ गया गाइस। और नेटवर्किंग में हम लोगों ने अपना VNet A बनाया था, तो देखिए ऑटोमेटिकली उसने VNet A ले लिया। क्लियर, क्योंकि सेंट्रल जी। US के अंदर है। और यहाँ पे तीनों सबनेट आ गए कि अब आप किस सबनेट पे ये मशीन बनाना चाहते हो, सबनेट 1 पे, 2 पे या 3 पे। तो मैं कहता हूँ सबनेट 1 पे बना दो इस मशीन को, तो 0/25, यानी कि आपको जो इस मशीन को IP मिलेंगे वो बिटवीन 0 to 127 के बीच में ही मिलेंगे। पब्लिक IP भी आपको इस मशीन के लिए चाहिए, अगर आप पब्लिकली एक्सेस करना चाहते हो तो लाइक यहाँ पे लिख दिया VM1-IP। IP का मतलब है पब्लिक IP है ये तो उसका DNS हो जाएगा ना। DNS नहीं होगा, इस मशीन से इसी पब्लिक IP जो हमें यहाँ पे मिलेगा इसी से ही हम मशीन को एक्सेस करेंगे, ये पब्लिक आईपी तो एज्योर खुद ही एलोकेट करेगा ना या इसको? अजूर अच्छा एलोकेट करेगा। अच्छा, और अभी ये तो दिखा नहीं रहा वो। बिल्कुल सही है। इसमें आपको कोई और चेंजेस नहीं करनी है फिलहाल। पब्लिक इनबाउंड आउटबाउंड जब हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पढ़ेंगे तो तब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कल कि हम 1000 नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हैं, और ईच ग्रुप हम कितने 3000 आई थिंक सो रूल बना सकते हैं, नहीं 1000 रूल बना सकते हैं और 3000 सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हैं, कुछ ऐसा मैंने बताया था कल, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है। फाइन, सो देन लोड बैलेंसर वगैरह भी कुछ हमने बनाया नहीं है, नथिंग। उसके बाद रिव्यू
एंड क्रिएट। सो नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पे, रिव्यू एंड क्रिएट कर दीजिए, बाकी आपको नेक्स्ट करना है तो आप अच्छा, देख सकते हैं। एक आपने बताया था राकेश कि अगर आप एक बनाएंगे तो बैकएंड पे अजूर खुद बना देता है एक, वो हमें उसको- डिस्प्ले नहीं होगी, वो डिस्प्ले नहीं होगी। वो बैकएंड प्रोसेस अजूर का है। तो गाइस आपका टोटल इतना अमाउंट लगना है 1 आवर का। लेकिन ये सारा हमारा वहां से जाएगा ना जो हमें फ्री मिला है। फिलहाल फ्री ही जाएगा, और आप पूरा क्लाउड का प्रैक्टिस कर लोगे ना तो भी वो खत्म नहीं होगा अमाउंट, अगर आप सही तरीके से चलते हो तो अब देख लिए 1 आवर का कितना लग रहा है, तो एज पर द इंडियन रुपीज से कितना 10 जाएगा। ये तो 10 सेंट है ना रजी भाई? हाँ, मुझे लेकिन असल में पर घंटा है ना ये तो, अभी तो 24 घंटे तो ऐसे वो तो गुजर 10 जाएंगे। सेंट्स है ना, तो अरे यार 240 कुछ नहीं है, इतनी टेंशन क्यों नहीं हुई है नहीं पैसों यार, की, अपने कुछ हम नहीं है। हम नहीं सोच रहे, हम सोल्यूशन आर्किटेक्ट सोच रहे हैं हम लोग। कुछ नहीं। एंड क्रिएट, और इस मशीन को मैंने क्रिएट कर दिया। तो गाइस आपको यूजर नेम पता है क्या है इस मशीन का? जी हसन जी, मैं सिर्फ हसन जी से बात कर रहा हूँ, किसी और से नहीं कर रहा, लो भाई, तो कोई और फॉलो नहीं करेगा इस रूल को। चल मिस्टर हसन ही फॉलो। हसन जी यूजर नेम जी है ICCP, लिखो कॉपी पे, ICCP। अच्छा ICCP कॉपी पे लिखो। ICCP स्मॉल में ICCP यूजर नेम हो गया। ठीक है। पासवर्ड है ASD@1234567 ASD@1234567 सब लोअर केस है ASD। सब स्मॉल में है, सारी चीजें स्मॉल में, ठीक है। पासवर्ड भी। अब आप क्या करिए, अपनी मशीन में रिमोट डेस्कटॉप सर्च करिए। अच्छा जी, ये विंडो की और REMOT रिमोट डेस्कटॉप, ये वाला। अच्छा मशीन मेरा अभी तक असल में डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस आ रहा है। अरे वो होने दो ना, उसको आपको मिनिमाइज कर कनेक्ट दो ना। करवाएंगे हसन भाई इस मशीन से। मैं अपनी मशीन एक्सेस दूंगा आपको। अच्छा अच्छा, तो अभी मैं क्या करूं? ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ओपन अच्छा, करो मैं फिलहाल। अपनी मशीन में रिमोट डेस्कटॉप पे जाऊं? हाँ हाँ, अपनी में ही करोगे। अच्छा ठीक है, डेस्कटॉप कनेक्शन, ठीक है, आ गया। आ गया। सो जी अब मैं जाता हूँ वर्चुअल मशीन में, और वर्चुअल मशीन में जब मैं जाऊंगा तो यू कैन सी कि वहां पर मेरे को मेरा पब्लिक IP वो डिस्प्ले करेगा। क्लियर? सो मैं जस्ट क्लिक करता हूँ यहाँ पर और गो टू वर्चुअल मशीन, क्योंकि हमने अभी एक VM बनाई है, इसी तरीके से आप 10 VM बनाइए। ये रही मेरी VM, आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर VM। अच्छा, लेकिन अभी तो आपके पास डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस आ रहा था, तो ये आप क्यों अरे किसने कैसे? आने दो ना यार, वो डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस है, वो बैकएंड में बन जाएगी मशीन जब तक। ये पब्लिक IP नोट डाउन करिए आप, 13.67.234.227 दिख रहा है पब्लिक IP एड्रेस? जी 13.67। अच्छा, .234.227 और देखिए IP है 13.67.234.227। ठीक है सी। चलिए, तो इसको डिप्लॉय करिए इसको वहां पर। रिमोट डेस्कटॉप करता हूँ अब मैं। हाँ जी, रिमोट डेस्कटॉप लीजिए। 13.67.234.227 कनेक्ट। ओए ओए, remote desktop cannot connect to the remote computer for one of the reasons. Remote access to the server is not enabled. Remote computer is turned off. Remote computer is not available on the network. चलिए डिप्लॉय हो रहा है अभी, वेट 3 मिनट्स हो चुके हैं। सो इस तरीके से आप अपनी मशीन को करेंगे। आपकी मशीन डिप्लॉय हो गई क्या? देखिए, मैं अभी उसको बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। बैक नहीं, कंसोल में जाओ, सीधा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे जाइए, वहां पे देखिए आपका ऊपर बेल आइकन के वहां पे क्लिक करिए, नोटिफिकेशन नहीं, बार वो में। बेल आइकन पे मैंने सब्सक्राइब करके डाला है, तो वो कह रहा है डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, रनिंग 3 मिनट्स अगो। या यही मेरा लिखा आ रहा है। ओके, हम्म, सो उसके बाद जस्ट आपको ये मशीन एक्सेस करनी है और अपनी चेक करनी है। तो जैसे ही अगर आपकी VM मशीन लॉन्च हो जाती है 1, तो इसी तरीके से आपको अपने प्रैक्टिस करनी है। वर्चुअल नेटवर्क बनाओ, रिसोर्स ग्रुप बनाओ, देन उसके बाद कल फिर हम नेक्स्ट, तो ये टॉपिक्स हैं जो अभी तक हमने कवर करे थे। कल जो हम पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, कल भी हम अपना VNet ही पढ़ेंगे। तो कल भी हम अपना VNet बनाएंगे, लेकिन कल हम VNet पेयरिंग करेंगे
लाइक अगर हमारी मशीन डिफरेंट वीनेट में हो, गॉट इन माय पॉइंट्स। यहाँ तो हमने सेम ही वीनेट में बनाई है ना, अभी दोनों मशीन सेम रेंज के आईपी हैं। गाइस गॉट इन माय पॉइंट। फिर तो वैन पे जाना पड़ेगा ना, हमें वैन बनाना पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल, बट यहाँ पर भी दो तरीके से है, क्योंकि मैं सोचा हूँ नेटवर्क का पार्ट में आपका फिनिश करूंगा पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी पार्ट है, 2-3 क्लास हमारी जाएंगी, तो अभी हमारे पास है 3 दिन और, तो 3 दिन में नेटवर्क का पार्ट फिनिश हो जाएगा हमारा। नेटवर्क पार्ट फिनिश हो जाएगा तो आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो कल जो हम करेंगे वो हम करेंगे विद इन अ वीनेट, यानी कि एक ही रीजन में कम्युनिकेट कराना चाहते हैं या आप डिफरेंट रीजन को कम्युनिकेट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर आएगी पेयरिंग। पेयरिंग का मतलब है वीनेट पेयरिंग होती है विद इन रीजन, और एक होती है ग्लोबल वीनेट पेयरिंग जो कि आपके डिफरेंट रीजन पे होती है। गॉट इट माय मेरी पॉइंट? मशीन डिप्लॉय हो गई है। चलो तो एक्सेस करो। पहले मैं आपकी मशीन को भी एक्सेस किया करा, इंटरनल एरर हैज अकर्ड। हाँ, मेरी अभी डिप्लॉय नहीं हुई है, मेरी मशीन अभी डिप्लॉय नहीं है, वो रनिंग में चल रही है। मेरी मशीन अभी नहीं है, मेरा 20.191.253.11। ओए होए, क्या बात है, कह रहा है यूजर नेम डालो। मेरी मशीन भी हो चुकी है, आप उस पे भी कर सकते हो। मैं अपनी पे कह रहा हूँ टेस्ट। मैं करता हूँ अपनी वाली पे कनेक्ट, जो आप आपने मेरे मेरे अकाउंट से बनाई है। हाँ, आप कनेक्ट करो उसको। यार ये तो कह रहा है कि क्रेडेंशियल चले नहीं। मोर हाँ, चॉइसेस पे जाए ना, यूजर डिफरेंट अकाउंट में, अदर यूजर पे क्लिक करो। ICCP ADD@1234567 नहीं 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 यार नहीं, मैं तो बिल्कुल खाली करेक्ट पासवर्ड ASD डाल है, रहा हूँ। ASD है। ASD at 1234567 हाँ वो अच्छा सर, ये यूएस यूजर नेम पासवर्ड में जो है ना, ये सर मेरा डोमेन उठा रहा था, मैंने डोमेन उसको नहीं नहीं नहीं, डोमेन नहीं, अदर यूजर पे क्लिक करो, आपकी जो है ऑफिस का लैपटॉप होगा। हाँ, मेरे उसमें साथ वो भी वो आ रहा है। हाँ, अदर यूजर यूजर। डिफरेंट, हाँ, यूजर डिफरेंट अदर पे यूजर क्लिक का करो। ऑप्शन नहीं है ना, उसका ऑप्शन है अरे यूजर यूजर, डिफरेंट अकाउंट हाँ का। तो यूजर डिफरेंट कर लो। ओए होए, कनेक्ट हो गया। ओए होए, मुझे अपने अमेज़न वाले दिन याद आ गए। ICCP तो मैंने बैकस्लैश कर दिया, वो फिर भी वही उठा रहा था हमारा कंपनी का डोमेन। नहीं, आप बस अदर यूजर में जाएं, उस वहां से हटा दें, क्योंकि बैक स्लैश का मतलब है कि आपको उसको कोई डोमेन चाहिए डिफॉल्ट का, तो आप बगैर डोमेन के सिर्फ यूजर नेम डाले। अदर ICCP यूजर कहाँ सिलेक्ट करा आपने? यूज अदर अकाउंट है ना, मोर यूजर्स में जाए, वहां अदर अकाउंट होगा। अल्लाह, ये तो यू विल बी आस्क्ड क्रेडेंशियल व्हेन यू कनेक्ट कंप्यूटर, ये है लोकल रिसोर्सेज एडवांस्ड। नहीं, कनेक्ट में दबाता हूँ। अभी आपका भाई एक और करता है, 67.234.227। अब यही एक्सेस कर रहा है मेरी मशीन को भी। अब मैं आ रहा हूँ मोर चॉइसेस में, डिफरेंट अकाउंट, क्या चीज पासवर्ड यूजर है ICCP, पासवर्ड है ASD at 123456789101112। मेरे ख्याल से हसन भाई मैं आपसे पहले कनेक्ट हो जाऊंगा, मैंने कनेक्ट दबा दिया है। मैंने यस दबा दिया, ऑलरेडी इन्वॉल्व। नहीं, मैं हूँ, मैं पहले आ गया। अच्छा, मशीन का कंसोल दिख रहा है आपको? मेरा लॉगिन सीन दिख रहा है, एंड डेट आ रहा है मेरे पास, सेशन ठीक है, पर्सनलाइज्ड सेटिंग वेटिंग कर रहा है कुछ ये। सेशन एंड कर दिया ना इन्होंने, एक्सेस कर लिया ना। हाँ अच्छा, सिंगल साइन ऑन है ना। अच्छा, सिंगल साइन ऑन है, चले मैं फिर आउट कर रहा हूँ, मैं आउट हो रहा हूँ। तो आपकी जो ग्रुप में मैंने भेजा है ना, वो आपका नहीं, पासवर्ड है आपके अकाउंट का। वो मेरे अकाउंट का पासवर्ड है ना जी। हाँ, वही रहने देना, ठीक है। और आप लोग ठीक है। प्रैक्टिस करो, और इस चीज को अब क्या करना है, ये देखो यहाँ पर मशीन तो बन गई। अब यहाँ से इस मशीन को मैं डिलीट भी कर रहा हूँ, जस्ट क्लिक ऑन डिलीट और यस। अब मैं अपने खुद ही बनाऊंगा फिर ये, ताकि अब आप ये खुद से बनाओ इसी तरीके से। रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर देना, वर्चुअल नेटवर्क डिलीट कर देना, सारी चीज डिलीट करके खुद से डिप्लॉय करो, कल तक ये काम हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस। देखिए, मैंने वर्चुअल मशीन डिलीट कर दी, अब मैं वहां से स्पेसिफिकली जाऊंगा। जो चीजें जहां पर बनाई है वहीं वहीं जाके वो सब डिलीट कर दो। बाय द वे, अगर हम रिसोर्स ग्रुप ही डिलीट कर दें तो सारा चीजें डिलीट हो जानी चाहिए ना? नहीं, अगर आपको सारी चीजें एक साथ डिलीट करनी है तो आप ऑल रिसोर्सेज में जाएंगे, रिसोर्स ग्रुप से ऊपर। अच्छा, उससे भी ऊपर है कोई बैठा हुआ? हाँ, यहाँ पर आपको सारे रिसोर्सेज दिखेंगी, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दो तो सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी। बट एक चीज ध्यान रखना, रिसोर्स ग्रुप डिलीट नहीं होगा। रिसोर्स यहाँ पे ग्रुप, दिखा रहा है कॉमन हाँ। रिसोर्स ग्रुप के अंदर सब चीज बनी हुई है।
देखो सेंट्रल यूएस लोकेशन सेंट्रल यूएस है, रिसोर्स ग्रुप की लोकेशन आपकी, रिसोर्स ग्रुप आपका आईसीसीपी है, लेकिन लोकेशन जो भी आपने रिसोर्स बनाई है वो सेंट्रल यूएस में बनाई है। तो आपका रिसोर्स ग्रुप डिलीट नहीं होगा अगर आप ऑल रिसोर्सेज से जाके भी करोगे तो। क्लियर? सो मैंने सारी चीजें डिलीट कर दी हैं। तो अब आप लोगों के ऊपर है कि आप किस तरीके से नेटवर्क बनाते हो, वर्चुअल मशीन बनाते हो। अगर आप एक से ज्यादा वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो कॉमन एबिलिटी सेट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर आपने डिफरेंट रीजन में चीजें बनाई हैं तो वो फैच नहीं होंगी, तो कोशिश के सारी की सारी सेम रीजन में बनाए आप। क्लियर है? हसन जी कर लोगे? जी 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 जी। तो चलिए, आज डे 1 था जो हमने प्रैक्टिकल करा था, इससे पहले प्रैक्टिकल ही नहीं करा था। होप सो आप लोगों ने आज की क्लास एंजॉय करी हो, थ्योरी से परेशान हो गए थे।